नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का बखान करने जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है, ऑथेंटिक रूप से ये न्यूज जारी की गई है कि भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर 1.78 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यानी 1.78 लाख करोड़ का 2025-26 की फाइनेंशियल ईयर में रक्षा उत्पादन किया गया है। और अगर रक्षा निर्यात की बात करें तो लगभग 38,424 करोड़ के आसपास डिफेंस एक्सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा दूसरे देशों के लिए किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में ये अपने आप में बहुत अहम बात है, क्योंकि भारत एक इंपोर्टर के रूप में दुनिया में जाना जाता है, लेकिन अब भारत 38,424 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के सेशन में हम इस खबर का एनालिसिस करेंगे, तकनीकी विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिफेंस पॉलिसीज थी इस सरकार की जिनके माध्यम से हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बने हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में तेजी कैसे आई है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए, क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है वो सत्य है या नहीं है, पूरा एनालिसिस आज हम करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, यहाँ आप अगर खबरें देखें इस समय, तो इस समय सभी जगह ये चर्चा में है कि इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन हिट्स रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। 2025-26 में एक रिकॉर्ड स्तर पर भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन किया है। भारत सरकार ने माई गवर्नमेंट इंडिया जो पोर्टल है उस पर सारी सूचनाएं जो है यहाँ सार्वजनिक रूप से आपके सामने रखी हैं। भारत सरकार ने स्लोगन दिया है कि 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। यानी भारत सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके लगभग 12 साल हुए हैं। इन 12 सालों में रक्षा के क्षेत्र में हमने क्या हासिल किया, क्या हमने नई चीजें प्राप्त की, उसको भारत सरकार इस तरीके से सामने आपके रख रही है कि 12 साल जो है वो विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के। यहाँ पर देखिए आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और इन 12 सालों में भारत की रक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए सभी को बधाई दी है। 12 years that redefined India's security doctrine। अगर यहाँ पूरी न्यूज का हम एनालिसिस करते हैं तो एक चीज सामने आती है कि सरकार का ये दावा है कि हमने इन 12 सालों में भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया है। यानी आंतरिक और बाह्य रूप से भारत की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से कदम हैं, उन पर अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब ये है एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन का मतलब है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में जो भी हथियार बनाता है या जो भी जरूरी उपकरण बनाता है उनकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, उनकी टोटल कीमत क्या है, वैल्यू क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि ये फाइनेंशियल जो वैल्यू है यानी 1.78 लाख करोड़ के आसपास का हमने यहाँ पर रक्षा उत्पादन किया है। और ये 2025-26 की कहानी है। अगर हम 24-25 की बात करें तो ये लगभग 1.54 लाख करोड़ के आसपास की कीमत के थे, यानी 1.54 लाख करोड़। और अगर यहाँ पर ग्रोथ की बात करें तो ये 15.6% है। यानी एक साल में लगभग मान के चलिए 15.6% के आसपास की बढ़ोतरी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देखी गई है। अगर 2020-21 से कंपेयर करें तो ये 110% की ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पर 84,643 करोड़ का लगभग रक्षा उत्पादन था। और अगर 13-14 की फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम, तो यहाँ पर रक्षा उत्पादन 43,746 करोड़ था, जो कि अब करीब 4 गुना पहुंच गया है। यानी आप 13-14 की जो वित्त वर्ष है उसकी बात करें और आज की बात करें 2025-26 की, तो 4 गुना रक्षा उत्पादन बढ़ गया है। ये सरकार ने यहाँ पर रिपोर्ट में बताया है। एक्सपोर्ट की बात कीजिए कि हमने जो एक्सपोर्ट किए हैं डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस जो वेपन्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि 2014 में लगभग 46,000 करोड़ के आसपास का डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया था और अब ये बढ़कर हो गया है 1.5 लाख करोड़ के आसपास। डिफेंस सॉरी प्रोडक्शन की बात हो रही है।
तो ये लगभग 3.3 गुना है, यानी प्रोडक्शन जो है वो लगभग 3.3 गुना 2014 से 2026 में ये बढ़ गया है। और यहाँ अगर आप इंडिया डिफेंस गियर इज नाउ रीचिंग 80 प्लस नेशंस, यानी देशों की अगर बात की जाए देशों की, तो 80 से ज्यादा देशों के लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी चीजें भेज रहे हैं। 80 से ज्यादा देशों के साथ में भारत कनेक्ट हुआ है रक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर दीजिए देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 2014 में 686 करोड़ रुपए, यानी मात्र 686 करोड़ रुपए का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज वो बढ़कर 38,400 करोड़ के आसपास हुआ है। ये 56 गुना वृद्धि है, 56 गुना वृद्धि है। तो देखिए 100 से ज्यादा देशों का दावा यहाँ पर न्यूज एजेंसीज के द्वारा किया गया है, लेकिन सरकार ने इसमें 80 प्लस बोला है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ 100 से ज्यादा जो देश हैं उनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया, ये जो देश हैं ये प्रमुख हैं जिनको सबसे ज्यादा रक्षा निर्यात किया गया। इनमें से सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो वो अमेरिका है। अमेरिका के लिए हमने 2.8 अरब डॉलर की प्रणाली जो है और कलपुर्जे यानी पार्ट्स जो हैं वो भेजे हैं, जिनमें से बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां हैं जिनको विशेष तौर पर ये रक्षा निर्यात किया गया। फिर इसके बाद आर्मेनिया जो जैसे देश है वो पूरी तरह से हथियार भारत से खरीद रहे हैं। 2029-30 तक सरकार ने यहाँ पर दावा किया है कि हम 38,400 करोड़ का जो ये डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अगर आप इसकी तुलना करें 2016-17 से तो ये 25 गुना है। कुल मिलाकर हम बात कह सकते हैं कि सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं 2014 से कंपेयर करें या फिर कार्यकाल इससे पहले के कार्य उसकी करें तो बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ पर देखी गई है डिफेंस एक्सपोर्ट में। तो ये एक तरीके का भारत भारत सरकार का या फिर भारत के रक्षा क्षेत्र का इंटेंशन दिख रहा है कि अब हम इंपोर्टर नहीं रहे, अब हम एक्सपोर्टर रहे हैं, एक्सपोर्टर बन रहे हैं। और आप एक्सपोर्टर तभी बन सकते हैं जब आप अच्छी क्वालिटी के डिफेंस इक्विपमेंट घर में बना रहे हैं, आपकी जो कंपनीज हैं, आपकी जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो इन पर काम कर रही हैं, उनको एक इकोसिस्टम मिल रहा है, तभी ये संभव है कि भारत में इन सब का विकास होता हो। और फिर वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप सामान कितना ही अच्छा बना लो लेकिन उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो तो फिर वो घर में ही रह जाएगा, डोमेस्टिकली उसकी खपत ही करनी पड़ेगी, बाहर आप उसे बेच नहीं पाओगे। भारत में इस समय कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो गति आई है वो इसका कारण ये है, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट, बहुत सारे डिफेंस सिस्टम जो हैं दुनिया को पहली बार पता चले थे कि भारत के पास ये है और इसका भारत ने अच्छे तरीके से यूज किया है। और उसके बाद भारत सरकार ने और भी इसमें गतिशीलता दिखाई है और यही कारण है कि रिजल्ट आपके सामने है। देखिए यहाँ ब्रह्मोस, यानी अगर आप कुछ जो वेपन्स की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड पूरी दुनिया में भारत के इक्विपमेंट्स की रही है उनमें एक है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस 12,600 करोड़ रुपए की डील के आसपास ब्रह्मोस की हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा देखिए आप, फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसको हम लगभग 3,200 करोड़ की हमने ब्रह्मोस के क्षेत्र में डिफेंस डील की और वहां पर हमने सप्लाई भी कर दी है। फर्स्ट फेज की जो ब्रह्मोस थी वो भेज दी है, यानी ये पहला देश है जिसके पास में ब्रह्मोस पहुंच चुकी है। उसके बाद वियतनाम, उसके बाद इंडोनेशिया, इन दोनों देशों के साथ में डील ऑलमोस्ट फाइनल है। यहाँ पर सरकार ने कहा है कि 5,800 करोड़ की डील वियतनाम के साथ हो चुकी है, औपचारिकता यानी औपचारिक रूप से घोषणा बाकी है। इंडोनेशिया के साथ में 3,600 करोड़ की जो डील है उसकी बातचीत अंतिम चरण में है। मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश जो है ये इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में रुचि रखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए इन 5 देशों की बात करें, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं चाइना से कनेक्ट हैं। दक्षिणी चीन सागर में भारत ने चारों ओर ब्रह्मोस को फैला दिया है और यही कारण है कि हाल ही की ये न्यूज है कि जिसमें चाइना ने बाकायदा इस पर चिंता व्यक्त की है कि ब्रह्मोस एक खतरनाक मिसाइल है और ये क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर रही है। यानी चाइना के आसपास के जो देश है उन सबके पास ब्रह्मोस जब पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं उससे चाइना चिंतित है। आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें तो पहले कभी चर्चा में नहीं रहता था, केवल हम जैसे शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाते थे कि आकाश हमारे पास में मिसाइल है, ये मिसाइल सरफेस टू एयर जो मिसाइल है ये इस तरीके से इतनी रेंज में काम करती है। लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है कि भारत का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें आकाश मिसाइल जो है
वो बहुत बेहतरीन मानी जाती है। सबसे बेहतरीन जो है आकाश जो मिसाइल का वो सिस्टम है इसका रडार सिस्टम। रडार सिस्टम इसमें जो कि स्वदेशी एक राजेंद्र रडार इसमें लगा हुआ है, वो बेहतरीन काम करता है। और ये मिसाइल जो है आप 360 डिग्री पर मान के चलिए इसका रडार सिस्टम दुश्मन को पहचानने की क्षमता रखता है। आर्मेनिया को एयर डिफेंस मिसाइल आकाश वन सिस्टम की डिलीवरी जारी है, यानी इससे हमारी डील ऑलरेडी हो चुकी है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों ने रुचि दिखाई है। आकाश एनजी को लेकर बातचीत जारी है। पिनाका रॉकेट सिस्टम ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रणाली है जिसने रक्षा निर्यात को बढ़ावा दिया है। पिनाका के बारे में हम डिटेल में और बातचीत करेंगे। फिर आ जाइए लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसमें हमारा एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल नागास्त्र जो है वो बहुत चर्चा में है और स्काई स्ट्राइकर की विदेशों में मांग बढ़ी है। यहाँ पर साइप्रस जो देश है उसने 2026 से 31 रक्षा रोड मैप में खरीद में रुचि दिखाई है, यानी इस देश से हमारी ये डील होने वाली है। ठीक है। इसके अलावा सरकार ने और बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जिनके बारे में जिनकी खूबियां सरकार के द्वारा बताई गई हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तेजस तेजस भारत का स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया हल्का लड़ाकू विमान है। एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायु शक्ति को अगले स्तर पर ले जाने में इसकी बड़ी भूमिका है। एचएएल ने यह साबित किया भारत में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, कि भारत अब स्वदेशी लड़ाकू विमान खुद अपनी स्वदेशी तकनीक के आधार पर बना सकता है। तेजस के जो हमने यहाँ पर संस्करण विकसित किए हैं MK1A, MK2 जिस पर काम चल रहा है, ये भारत के कॉम्बैट एविएशन इकोसिस्टम को दर्शाते हैं। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ ने बड़ी भूमिका निभाई है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं उसमें कार्य करती हैं। तो कहने का मतलब ये सिस्टम भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सरकार ने 2015 में शामिल किया था, यानी सेना में शामिल किया। इसी तरीके से तेजस 2015 में शामिल हुआ। पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है हमारा, ये 1999 में यानी 1999 में कारगिल युद्ध के बाद इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की गई और इसे शामिल किया गया था। अग्नि 5 मिसाइल जो पूरी दुनिया में चर्चा में है, भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और MIRV तकनीक के साथ भारत ने जब हाल ही में इसका परीक्षण किया तो पूरी दुनिया में ये चर्चा का विषय बना। तो अग्नि 5 जैसे जब हम वेपन्स बनाते हैं तो डिफेंस सेक्टर में ये भारत की मजबूती को बताता है, भारत की एक हम कह सकते हैं कि जो गहराई को दिखाता है कि भारत कितने अच्छे स्तर पर गंभीरता से बड़ी तकनीक के साथ में अपने वेपन्स को बनाने में सक्षम है। और ब्रह्मोस के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। पिनाका के बारे में हम थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं पिनाका के बारे में, तो देखिए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है और दुनिया में इसकी इसलिए डिमांड है कि ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मात्र 44 सेकंड में लगभग 12 के आसपास रॉकेट दाग सकता है। 12 रॉकेट्स जो है वो ये दाग सकता है और ये जो रॉकेट्स होते हैं लगभग 100 किलोग्राम पेलोड के साथ में होते हैं। तो दुश्मन को यहाँ पर सोचने का मौका नहीं मिलता है, उस पर ताबड़तोड़ हमला होता है। पिनाका के हमने कई सारे वर्जन जो है डेवलप किए हैं। सबसे बेसिक वर्जन था, उसकी रेंज यहाँ पर थी 37 से 40 किलोमीटर, ये अनगाइडेड था। फिर हमने रेंज को बढ़ाया, MK1 एनहांस्ड, MK1 सेकंड, यानी 75 किलोमीटर तक पहुंचे। फिर गाइडेड पिनाका बनाया गया और इसकी रेंज रखी गई 75 से 90 किलोमीटर। और सबसे लेटेस्ट जो है वो है LRGR जो कि गाइडेड है, साथ में लॉन्ग रेंज के साथ में 90 से 120 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ में डेवलप किया गया है। और पिनाका एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे आप रेगिस्तान, पहाड़, मैदानी इलाकों से कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलता फिरता हथियार है, यानी ये जैसे ही यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उसके बाद ये अपनी पोजीशन छोड़ सकता है ताकि दुश्मन इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये बहुत सारे दावे सरकार के द्वारा किए गए और इसका असर हुआ मार्केट पर असर हुआ और मार्केट जो है डिफेंस सेक्टर का जो मार्केट है वो उछाल लेने लगा। यहाँ पर रिपोर्ट में क्या क्या इसमें हुए हैं वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बात ये कही गई है
कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं दबदबा उन्हीं का है। यानी डिफेंस सेक्टर में अभी तक जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें से लगभग 76% सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने, जो कि डीआरडीओ के इर्द गिर्द काम करती है, उन्हीं ने किया है प्रोडक्शन। लेकिन अच्छी बात है कि प्राइवेट सेक्टर को जब भारत सरकार ने मंजूरी दी है तो प्राइवेट सेक्टर लगातार अपनी भूमिका को बढ़ा रहा है। यहां पर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो 2025-26 में 42,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रोडक्शन किया है। अब 42,000 करोड़ का जो प्रोडक्शन हुआ है वो लगभग 24% यहां पर मान सकते हैं ये इसका हिस्सा है। एक साल पहले ये 22% था। यानी प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। और देखिए डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो ये सेक्टर अगर सेक्टर की जो कंपनीज हैं या फिर भारत की जो एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, अगर वो इसमें सहयोग करते हैं तो इस सेक्टर को हम बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मैंने कहा डिफेंस स्टॉक्स जो हैं उनमें उछाल देखने को मिला। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज 18.10% के आसपास का इसके जो शेयर्स हैं उनमें उछाल यहां पर देखने को मिला। एचएएल के यहां पर देखिए तेजी, एचएएल में तेजी देखी गई 4.79% की, और भारत डायनेमिक्स जो है 5.96%, मझगांव डॉक लिमिटेड 3.44%। ये सभी वो प्रतिष्ठित कंपनीज हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। इसलिए इनके जो शेयर मार्केट है, इनके जो शेयर्स हैं उनमें उनकी कीमतों में उछाल देखने को मिले हैं। अब देखो कुछ चीजों पर हम बात करें कि ऐसा कैसे संभव हुआ। यानी ये संभव कैसे हुआ कि भारत जो है मात्र 12 सालों में डिफेंस एक्सपोर्टर कैसे बना। यानी हमने 56 गुना वृद्धि की हम बात कर रहे हैं। तो ये संभव कैसे हुआ। ये संभव देखिए इकोसिस्टम यहां पर डेवलप किया गया। कैसे किया गया। लगभग आप ये मान के चलिए कि अगर आप बजट की बात करें, डिफेंस बजट की 2014 का हम आंकड़ा लें तो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट डिफेंस का था। लेकिन अब ये बढ़कर 7.9 लाख करोड़ हो गया है, 7.9 लाख करोड़ हो गया है, जो लगभग 3.2 गुना है। अब ये जो बजट है, ये अगर आप बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो डिफेंस डिपार्टमेंट का बजट बाकी के सभी डिपार्टमेंट से ज्यादा है। तो कहने का मतलब भारत सरकार ने इसमें बजट जो है बढ़ाया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रोडक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पर ये मत कंपेयर करना आप कि भाई 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ या 2014 के बाद सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। पहले की सरकारें भी अपना काम कर रही थी, ये सरकार भी अपना काम कर रही है। लेकिन समय की आवश्यकता होती है, समय की वर्तमान की जो आवश्यकता है, वर्तमान के अगर आप वैश्विक स्तर के उसको देखें, हलचल को देखें, वैश्विक स्तर पर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उसके हिसाब से आज की स्थिति में हर देश को अपनी सुरक्षा को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। तो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं ये किया है और ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है भारत सरकार का। चलिए दूसरा देखिए, आप आगे हम बात करें कि डीआरडीओ इज गेटिंग विगर विद एवरी बजट साइकिल। यानी डीआरडीओ जो है कहीं ना कहीं उसका ओहदा बढ़ता जा रहा है। डीआरडीओ बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये चीज यहां पर बताई गई है। देखिए आप डीआरडीओ की फंडिंग की बात करें हम तो 2014-15 में 15,282 करोड़ रुपए डीआरडीओ के लिए फंडिंग की गई थी। लेकिन यहां सरकार ने अब 29,100 करोड़ के आसपास की फंडिंग की है। तो ये अपने आप में 90% के आसपास जंप है। ठीक है, तो डीआरडीओ भाई अच्छा काम करेगा जब उसको फंडिंग यहां पर मिल रही है हर चीज के लिए। दूसरा यहां पर देखिए आप कि अगर हम हमारी इंडियन नेवी की बात करें, नेवी के क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य हुए हैं और यहां पर इन्होंने अपना अचीवमेंट ये बताया है कि लगभग मान के चलिए हर 40 दिन में हमने इंडियन नेवी को कोई ना कोई वॉरशिप उपलब्ध कराया है, युद्धपोत। चाहे भले वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो चलो हमारे पास में 2 ही हैं, लेकिन डेस्ट्रॉयर हमारे पास में उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कॉर्वेट्स हैं, फ्रिगेट्स हैं या फिर सबमरीन्स हैं, कोई ना कोई वॉरशिप अगर हम बात करें, या फिर आप जो निगरानी वाले हैं, सर्विलांस जो वॉरशिप हैं, उन सबकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और यहां पर ये कहा गया है कि 97% ऑफ नेवी एंड कोस्ट गार्ड वॉरशिप्स आर नाउ बिल्ट इन इंडिया। यानी इनमें से जो प्रोडक्शन हो रहा है 97% के आसपास भारत में ही हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए पॉइंट यहां पर, द इंडियन सोल्जर्स इज नाउ बैक्ड बाय मेड इन इंडिया पावर। बैक इन 2014 देयर वाज ए मेजर शॉर्टेज ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स। अगर हम लॉजिस्टिक की बात करें सेना की,
तो सेना के पास में देखिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं वो सेना को बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं। ठीक है, 2014 के आसपास का आंकड़ा इन्होंने दिया है कि उस समय शॉर्टेज चल रही थी, लेकिन आज हमने इनका प्रोडक्शन इतना ज्यादा कर दिया है कि 100 से ज्यादा कंट्रीज को बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम सप्लाई कर रहे हैं। यानी पहले हमारे पास शॉर्टेज थी, आज हमारी सेना के पास तो आपूर्ति है ही, लेकिन दूसरे देशों के पास, 100 से ज्यादा देशों के पास में इसकी सप्लाई हो रही है। इसके अलावा देखिए आप कि यहां पर ये कह रहे हैं कि इट इज हार्ड टू बिलीव दैट इवन हाई ऑल्टीट्यूड सर्वाइवल गियर हैड टू बी इंपोर्टेड। यानी ज्यादा ऊंचाई पर जो सर्वाइवल के लिए जो गियर की आवश्यकता होती है, उसमें से 97% के आसपास वो भारत के स्वदेशी हैं, यानी भारत ने खुद ने बनाए हैं। 55 of 57 extreme weather clothing and mountaining आइटम्स आर फुली मेड इन इंडिया। यानी 57 के आसपास की जो रिक्वायरमेंट होती है वेदर क्लोथिंग की, और जो दूसरे माउंटेनिंग जो आइटम्स हैं, उनमें से 55 जो है अब इंडिया में बनाए जा रहे हैं, यानी हमें इन्हें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। डिफेंस इज इंडियाज यूनिकॉर्न स्टोरी, जस्ट चेक द ग्लो अप। देखिए, वी आर नॉट जस्ट इंपोर्टिंग, वी आर इनोवेटिंग। यानी चीजें हम यहां पर इंपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, बना रहे हैं। 1000 प्लस डिफेंस स्टार्टअप इस समय काम कर रहे हैं, 16,000 से के आसपास एमएसएमई इस सेक्टर में काम कर रही हैं, और 36,000 प्लस डिफेंस आइटम्स हैं जो इस समय आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जिनको हम लोकली डेवलप करेंगे। तो ये सब कार्य जो है इस क्षेत्र में किए गए हैं, ये सरकार का दावा है। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो सरकार ने अपना इंटेंट दिखाया है कि भाई 2016 का जो उरी अटैक हुआ, उरी अटैक, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर उसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा 2025 में पहलगाम अटैक हुआ, तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को एक बहुत ज्यादा बोल्डेस्ट स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान एंड पीओके हमने हमारे द्वारा की गई, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हिट मल्टीपल हाई वैल्यू टारगेट्स डीप इनसाइड ए न्यूक्लियर आर्म नेशन। यानी हमने पाकिस्तान के अंदर, जो कि अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहता है, उसके 9 टेरर जो हब्स हैं और 11 एयर बेसिस हैं, उनको यहां पर उड़ा दिया था, और 100 से ज्यादा जो टेररिस्ट हैं उनको मार गिराया था। देखिए, हर चीज यहां पर बताई गई है। फिर मैं चर्चा कर रहा हूं, आगे की बात कर रहा हूं। एक और देखिए, यहां पर नक्सलवाद के बारे में कहा गया है। नक्सलवाद जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। सरकार ने कहा है कि लगभग, अगर आप 2014 का आंकड़ा देखें, तो 126 जिले ऐसे थे जो नक्सलवाद से, माओवाद से प्रभावित थे। आज उनकी संख्या 2026 में 0 हो चुकी है। ज्यादातर जितने भी नक्सलवादी थे, या तो वो मारे गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सरकार ने बड़े व्यापक स्तर पर इनके खिलाफ आह्वान किया, यानी ऑपरेशन चलाए, और नक्सलवाद जैसी जो चीज थी जिसने देश को बहुत लंबे समय से परेशान कर रखा था, अब वो समाप्त हो गई है। देखिए, यहाँ अगर एज ए टीचर मैं अपना ओपिनियन रखूं आपके सामने, जनरली मैं रखता नहीं हूं, तो लेकिन फिर भी कई चीजें आप मुझे देश का एक नागरिक भी समझ सकते हैं। तो देश के नागरिक के नाते एज ए टीचर मैं ये बात कहूं कि देखिए, सरकारें जो है ना, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हम देश के नागरिक हैं, हम सभी जो है, हम कई चीजें हम अच्छी भी देखते हैं, कई बुरी भी देखते हैं, हम आलोचना भी करते हैं, बढ़ाई भी करते हैं, कि भाई प्रशंसा भी करते हैं। हर सरकार के कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। ऐसा नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, इस सरकार ने सब कुछ किया है, या फिर इस सरकार ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकार बहुत अच्छी थी। ये कहना बेवकूफी है, या फिर वो जो वाइस्ड लोग होते हैं, किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं इधर उधर जुड़े हुए हैं, वही इस बात को कह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बैलेंस्ड, अगर आप वो कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो अगर आप मुझसे पूछें कि 12 सालों में मोदी सरकार के बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, देखिए, ड्रॉबैक बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर मैं भी सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर आप भारत की सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें, तो भारत सरकार का, या फिर हम कहें भारत का इंटेंट जो है, पूरी दुनिया को पहली बार दिखा है कि हम सहन करने की हमारी एक कैपेसिटी है। हम सहन करते हैं, करते जा रहे थे, लेकिन अब सहन नहीं करेंगे। भारत ने पहली बार दिखाया कि हम आप पर अटैक कर सकते हैं, हम आपको आपके घर में घुसकर मार सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर इस सरकार की कुछ और उपलब्धियां जो मुझे अच्छी लगती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको देश में जबरदस्ती खींचा जा रहा था। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था,
उसको मेरे हिसाब से इतना ज्यादा लंबा खींचना आवश्यक नहीं था। तो उसको इन्होंने पॉजिटिवली लिया और उसको एक तरीके से फिनिश कर दिया। 370 जो धारा है उसको सोचकर भी हम जब पढ़ते थे, आरएस की तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस की, तो हम जब इस पर चर्चा करते सोच कर भी डर लगता था कि यार ये होगा कैसे। लेकिन सरकार ने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और आसानी से इसको हटा दिया। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। डिफेंस, स्पेस सेक्टर और बाकी के जो टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम अभी डेवलप हुआ है, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। बाकी पॉलिटिकली बहुत सारी ऐसी चीजें, इकोनॉमिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर सरकार की आप खींचतान भी कर सकते हो, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और जो सरकार ने उपलब्धि हासिल की है उनको यहाँ पर एक तरीके से सामने रखा है। डिफेंस सेक्टर में हम एक्सपोर्टर बने हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1.78 लाख करोड़ का हमने डिफेंस प्रोडक्शन किया है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए फिर से आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।